नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। दरअसल हम इस प्रोग्राम में हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जो चर्चा का विषय बने रहते हैं और काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। बात तो सच है क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि समझ ही नहीं आता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। दरअसल बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो इंदौर की तो इतनी ज्यादा बुरी हालत है सड़कों की कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सड़क में इतने ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं, झमाझम बारिश हो रही है, बारिश के कारण गड्ढे हो रहे हैं और वही बारिश जो है बीआरटीएस पर भी भर रही है। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को घेरा, कार्रवाई करने की बात की, लेकिन क्या हुआ? फिलहाल तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक ट्वीट चला और उस पर चर्चाओं का जो विषय है वो ज्यादा गर्माता गया और सियासी स्टंट बन गया। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस से शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी। उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, ये हम जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज पर। जी सर, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल यह है कि इंदौर में जो सड़क है उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, इतने ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं, लोग जो हैं वो अब शिकार बनते जा रहे हैं और एक युवती की तो मौत भी हो चुकी है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, आज इंदौर में बारिश के कारण जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं जी। जगह जगह लोग मस्ती हो रही है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खोल के रखती है। आप चाहे नाला टिपिंग की बात हो, नाला टिपिंग में लगभग 2000 से 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद भी आप देखें, बीआरटीएस से लेके जगह जगह घरों में, जगह जगह लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है। ये टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। इसके हमारी तो कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल रूप से इसकी जांच की जाए और जितने भी गड्ढे हुए हैं जिसके कारण जनता की मृत्यु हो रही है उसके संपूर्ण दोषी नगर निगम और जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार है जी। जिस तरह अगर बात करें बारिश की, तो बीआरटीएस पर पानी भर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया और उसके बाद बहुत सारे जो चर्चाओं का विषय है वो ये ट्वीट बन गया और कई सवाल जवाब हुए। क्या कुछ इस मामले पर आप कहेंगे? जब आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जब इसके बारे में लिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इससे परेशान है। आज ही देखे इंदौर में, आज ही एक गड्ढे में एक युवक का मोबाइल गिर गया। उसको वो आधे घंटे तक ढूंढता था, अपना मोबाइल नहीं मिला उस गड्ढे में। ऐसे अनेक घटनाएं इंदौर शहर में घट रही है। आज मेरी चेतावनी है शासन प्रशासन और नगर निगम को कि तत्काल रूप से ये कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस उग्र। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि बीजेपी से वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद मालू भी जुड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है ये हम जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। जी सर, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये समझ से परे हैं। इंदौर की हालत जो सड़क की है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। लोग जो हैं हादसे का शिकार हो रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं, यहाँ तक कि बीआरटीएस में पानी भी भर रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे? ये समस्या शहर की अनियोजित ढंग से डेवलपमेंट करने को लेकर है जी। जिस तरह से स्टॉर्म वाटर लाइन डाली गई और उसकी कहीं निकासी नहीं थी, इसके कारण जल जमाव हो गया जी। और सड़कें तो जल जमाव के कारण खराब होती हैं। सड़कों की भी आखिर अपनी कैपेसिटी है जी। वो कितना भार सहन करेंगी। और ये जो गड्ढे हुए हैं ये पानी की निकासी नहीं होने के कारण, और पानी की निकासी जब नाला टेपिंग की काम चला, कई बार इंजीनियर्स के ने दुर्लक्ष्य किया, उसको 3 बार खुदाई कर दी सड़क की। पक्की रोड बनने के बाद खुदाई होगी। तो एक तो ये प्लानिंग होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। टेलीफोन वाले लाइन खोद रहे हैं, फिर ये अवंतिका गैस वाले लाइन खोद रहे हैं, उसको सड़क खोद रहे हैं, फिर एलएनटी को दिया, उन्होंने सड़कों को खोदा। तो एक साथ काम नहीं होने से जिस ढंग से नालियां भी टूटी, स्टॉर्म वाटर लाइन का पता नहीं लग रहा है। और ये दिक्कत ये स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की
असफलता का कारण बना है। और इसी के कारण ये जो यहाँ के जो नगर निगम के इंजीनियर और अधिकारी हैं और ठेकेदार, इनकी मिलीभगत के कारण और स्थानीय जो कि चुनी हुई परिषद नहीं है, नौकरशाही है जी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके कारण जल जमाव हो गया और ये दिक्कत शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ा है। सर, कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्द ही समस्या का हल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। देखिए, कांग्रेस का काम करना तो शुरू से नहीं रहा जी, विरोध करना, आंदोलन करना, वास्तविक स्थिति से कभी रूबरू नहीं रहते। उनका काम है वो करें, आंदोलन करें, कुछ करें, लेकिन हम तो जनता के साथ हैं। हम जो सच है तो उसको बोलते हैं जी। उनके समय तो इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1999 के पहले जब हमारे पहली परिषद चुनी गई, कैलाश विजयवर्गीय उसके महापौर थे, उसके बाद जो डेवलपमेंट शहर में हुआ वो कांग्रेस को मुंह चिढ़ा रहा है कि आपने क्या किया। इस शहर में गड्ढे में सड़क में गड्ढा, एक एक गली हमारी सीमेंट कंक्रीट की सीसी रोड बन गई, हमारे नालियां गटर व्यवस्थित हो गए। तो ये सब काम डेवलपमेंट का, लेकिन क्योंकि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, विस्तार बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका भी कहीं न कहीं खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, हम अनअवेयर हैं, नागरिक भी अनअवेयर हैं, क्योंकि वो जब काम होता है तब उस पर निगरानी नहीं रखते, देखते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। स्थान उचित फोरम पर बताना चाहिए कौन ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है। ये हमारे साथ भी होता है। हम ये नहीं करें कि नागरिकों के साथ, हम जैसे हम जिस राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हम भी देखते हैं और हम शिकायत करते हैं। मैंने आज ही कमिश्नर को शिकायत की स्टॉर्म वाटर लाइन को लेकर कि किस ढंग से इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाना चाहिए। स्टॉर्म वाटर लाइन का जो निकास है वो प्रॉपर हुआ कि नहीं। स्टॉर्म वाटर लाइन डाली इसलिए जाती है कि पानी का जल जमाव ना हो, निकास बराबर। कुछ जगह जहाँ पानी ज्यादा गिरा है, जहाँ जमा हो गया, वहाँ पेचवर्क की जरूरत है, वो हो जाएगा ठीक। लेकिन अभी थोड़ी बरसात में अगर ये पेचवर्क भी करते तो वो उखड़ जाता है। इसलिए ये सब बरसात के बाद ही संभव है। ये कितना भी कह दें कि हमने वो मुरम डाल दी, गिट्टी डाल दी, उसमें कुछ फिलर भर दिया, लेकिन वो फिर उखड़ जाएगा। इसलिए ये सब वर्षा का जब सीजन ऑफ होगा उसके बाद ही ये स्थायी रूप से टिकेगा, तब तक पैसे की बर्बादी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही, हम फिर अगले मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे और इस पर जो कुछ चर्चा हुई है उसका कितना असर आने वाले वक्त में होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए MP न्यूज़।